ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दी है, और एक बहुत अच्छी सी बात जो खुदा ने मेरे दिल पर रखी है। कल जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने मेरे को दी ये बात, जो मैं रात भर प्रार्थना करता रहा, उन बातों को जो खुदा ने मुझे दी है मैं उनको नोट करता रहा ताकि आज की भोर आपके संग शेयर कर सकूं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से आपके लिए नहीं लाया हूं, पर वही जो मेरे खुदावंद ने मुझे अता किया है, ताकि हम सब इस माहौल से, इस परिस्थितियों से सीखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सके, बना सके, चला सकें। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, नज़रिया? सुना है ना, नज़रिया उर्दू का वर्ड है नज़रिया। इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। वो कहते हैं ये बड़े एटीट्यूड वाला है, देखो है क्या और दिखता कुछ है ना। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, पर आपको मालूम है ये हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। और अगर हम उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने जीवन में चलते रहेंगे, या तो अगर वो सही होगा तो परमेश्वर के नज़दीक हो जाएंगे, और अगर वो गड़बड़ हुआ तो हम खुदा से दूर हो जाएंगे। एटीट्यूड या नज़रिया हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमें ये बात जानना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बुद्धि दी, और आज भी जब संतानें पैदा होती हैं इस दुनिया में तो बुद्धि वही देता है, उसके पास बुद्धि का कितना बड़ा भंडार होगा। सोचिए, एक मनुष्य जो 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा हो तो 100 साल चलता है, पर सोचिए वो तो सृष्टि के आरंभ से ही हम मनुष्यों को चला रहा है और खुद चल रहा है। कुछ फ़र्क है मेरे और आप में, मेरे और परमेश्वर में, आप में और परमेश्वर में। ये आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नज़रिया जो खुदावंद मेरे और आपके प्रति रखता है, और उस नज़रिए से जिससे मैं और आप जी रहे हैं, बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। और नज़रिया हमारे जीवन में बहुत अफेक्ट रखता है, एटीट्यूड हमारे जीवन में बहुत असर डालता है। और अगर हम थोड़ा सा भी आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो ये एटीट्यूड या तो हमें बर्बाद कर देगा या हमें बहुत बुलंदियों पर पहुंचा देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया, हमारी विचारधारा बदलनी चाहिए। अगर हम जिस एटीट्यूड में यहाँ पर आए थे, या जिस एटीट्यूड में हम सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे और आपके जीवन की बढ़ोतरी और मेरे और आपके जीवन की घटोतरी पर असर डालता है। निकालिएगा मेरे संग इस आयत को जो आपको मिलेगी यशायाह नबी की किताब, उसका 55 चैप्टर, 55 अध्याय। और मैंने विकी से निवेदन किया है कि वो पढ़ेंगे। विकी, यशायाह 55 अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद। यशायाह चैप्टर 55, 55 अध्याय, 8वां और 9वां पद पढ़िएगा प्लीज़। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। आगे, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी, और ना मेरी गति और तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9वां पद, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बैठ जाइएगा। कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का इतना गैप है। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो सोचिए, परमेश्वर उससे कहीं अलग हटकर सोच रहा है। एक शख्स के लिए बाइबल में लिखा है, दाऊद के लिए, कि एक शख्स है जो इस दुनिया में मेरे मन के मुताबिक, मेरे विचारों के मुताबिक है, और कोई भी ऐसा शख्स के विषय में बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। इतना अंतर है। जिस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, क्या कभी हमने सोचा क्या हमारे विचार, क्या हमारे एटीट्यूड, क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर के मुताबिक है कि नहीं? और अगर उसमें गैप है तो हम फेलियर हो जाएंगे। अगर वो परमेश्वर के जैसे हैं, उस सोचों में है, तो मैं और आप कामयाब होंगे। अगर आप किसी शख्स को देख रहे हैं, दो भाई हैं, दो लोग हैं, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इसका मतलब दोनों के विचारों में फर्क है। बाइबल में लिखा है सगे भाइयों के विचारों में अंतर होता है, सहपाठियों के विचारों में अंतर होता है, स्त्री पुरुष के विचारों में अंतर होता है, मनुष्य और परमेश्वर के विचारों में अंतर होता है। हम कैसे समझे? हम जो सोच रहे हैं क्या हमें लग रहा है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है?
थोड़ी सी गहरी बात बता रहा हूं, वचन पर मन को लगाना, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे प्रभु के वचन को। हमें सोचना पड़ेगा, हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने। हमारे जीवन में सांसें किसने फूकी? किसने फूकी? जब आप सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो, आप उसमें किसी भी भगवान का, गॉड का, किसी भी ईश्वर का नाम ऐड करिए, वो सेट नहीं होगा। लेकिन आप से बोलिए, जब आप सांस अंदर लेते बोलिए ये, जब छोड़ते हो शू, ये शू। आप देखिए आपकी ब्रीथिंग जो चल रही है, जो आपकी सांस चल रही है, वो उसी परमेश्वर के द्वारा चल रही है। आपको ये जानना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। मूर्ख ने कहा कोई भी परमेश्वर नहीं, और वो मूर्ख बन बैठा, और उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो उसे कुछ नहीं मालूम कि उसे कौन खिला रहा, कौन पिला रहा, कौन चला रहा। वैसे ही मूर्ख भी इस दुनिया में है जो बोलता है परमेश्वर नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि उस मूर्ख को भी चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब बच्चा पैदा होता है तो समझ में आता है कि वो माता के गर्भ में थी और उसकी माता उसे खिला रही थी, पिला रही थी और बढ़ा रही थी। परमेश्वर के लोगों, जो मैं और आप सोच रहे हैं, मेरे और आपके विचारों में और परमेश्वर के विचारों में बहुत फर्क है। एक आयत और निकालिएगा, बहुत सुंदर सी है। साम चैप्टर 92, भजन संहिता 92 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए। कोई भी पढ़े, साम चैप्टर 92 वर्स 5। जी हाँ विकी। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हम बहुत हल्के में लेते हैं। आपको मालूम है जो हमारे चारों तरफ हो रहा वो सब परमेश्वर की नजरों में है। हर काम के पीछे परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है, लेकिन वो भला है। बाइबल बताती है तेरी कल्पनाएं क्या ही गंभीर हैं। और आगे, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। बैठ जाइए। कुछ सोचना पड़ेगा। प्रभु तू क्या चाहता है? तूने मुझे क्यों भेजा है? सिर्फ मैं पढ़ूं लिखूं, अपनी ट्रेनिंग करूं, एक स्टेटस पे पहुंचूं और अपने जीवन को जीऊं, क्या यही है? ये आज दुनिया सोच रही है, लोग सोच रहे। लेकिन आप एक अलग जगह पर हो, आप एक स्पेशल जगह पर हो। और इन पलों का जो 3 साल आप हमारे संग गुजार रहे हो, एक एक पल की बातें परमेश्वर की किताब में नक्श की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। हम किस नजरिए के संग, हम किस एटीट्यूड के संग अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में एक शख्स जिसका नाम दाऊद है, एक राजा जिसका नाम शाऊल है। इस्राएली जो उस राजा के ताबे थे, उनका बादशाह शाऊल था। एक शख्स गोलियत है, उर्दू में जिसे जाति जूलियत बोलते हैं। इन चारों लोगों के एटीट्यूड को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सचमुच अपने जीवन में फतेहमंद होना चाहते हो, बुलंदियों पर जाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ हमें अपने एटीट्यूड में, अपने विचारों में, अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा। अन्यथा जैसे लोग जी रहे हैं हम वैसे ही जिएंगे, और जैसे उनका विनाश हो रहा है हमारा भी विनाश हो जाएगा। असंभव लगता है, नामुमकिन लगता है, लेकिन जब यहां से बदलाव होगा तो वो बाहर प्रकट होने पाएगा। निकालिएगा मेरे संग, अगर आप निकाल सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा भी है तो बहुत अच्छी बात है। 1 सैमुएल चैप्टर 17, और मैंने एक बच्ची से बोला है वो मेरे पढ़ने में मदद करेगी। आप लोग निकाल लीजिए, कुछ आयतों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 23, उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लगभग 1 महीना गुजर गया है, 1 से 1.5 महीना गुजर गया है। एक बहुत लंबा शख्स जिसके डील की लंबाई लगभग 6 हाथ और 1 बित्ता, आम इंसानों से बहुत ऊंचा, और वो अक्सर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर एक दहाड़ लगाता था कि तुम में से कोई बलवंत या शक्तिशाली हो, मुझसे लड़ाई करे और मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी कौम फलिश्तियों समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें हराऊं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। वो बार बार खड़ा होता था और बार बार चिल्लाता था और बार बार बोलता था। पर मैं चाहता हूं आप पढ़े भी 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 23। जी पढ़िएगा। उनके साथ बातें कर ही रहा था कि
वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा और दाऊद भी उन्हें सुना। वो पहले की सी बातें कहने लगा। पहले की सी बातें क्या कहता था कि अगर कोई तुम में है जो मुझे हरा दे तो मैं अपनी सारी सेना समेत सारी प्रजा समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें हराऊं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। आगे पढ़िएगा। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से एक शख्स का एटीट्यूड कि तुम में कोई हो तो आए, और यहां खुदा की प्रजा, खुदा के लोग हैं। गौर कीजिएगा, खुदा के लोग हैं। बेटा बैठ के आराम से पढ़ो। खुदा के लोग हैं जो उसकी आवाज सुनकर क्या हो रहे हैं? डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और यह शब्द आया है अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। एक घबराने वाले लोग हैं और एक शैतान का बंदा खड़े होकर दहाड़ने वाला है। आगे लिखा हुआ है परमेश्वर के कलाम में, अगर इसका 26 वर्ष पढ़ेंगे तब लिखा है, पढ़िएगा बेटा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे हाँ उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई। ये लड़का दाऊद जिसका बार बार जिक्र आता है, इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, ये छोटा है, 17-18 साल का जवान है। बाइबल इस बात की गवाह है कि इसके गालों से लाली झलकती थी। छोटा था अपने पूरे भाइयों में। इसके अलावा इसके और भी 7 भाई थे। इसके बाप का नाम यश्य था और परमेश्वर के कलाम के आधार पर यह भेड़ बकरियों का चरवाहा था। पिता ने इसे ये भेजकर जौ और कुछ चबेना लेकर इसे युद्ध क्षेत्र में भेजा कि अपने भाइयों का समाचार लेकर आए, क्योंकि इसके 3 भाई शाऊल की सेना में थे। जब ये वहां पहुंचा तो लड़ाई के क्षेत्र का ये विवरण है और लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित फलिस्ती तो क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये छोटा सा बच्चा, इसका एटीट्यूड, इसका नजरिया अलग है, क्योंकि ये किसे ललकार रहा था? हेलो, ये जाति जूलियत किसे ललकार रहा था? कहां चले गए? यहीं रहिए आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहीं रहिए, थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान मेरी ओर कीजिए। ये जाति जूलियत किसे ललकार रहा था? परमेश्वर की प्रजा को, परमेश्वर के लोगों को। समझ रहे ना आप? और अत्यंत भय खाकर डर कर ये अपने डेरों में घुस जाते थे। कई जगह ये बात लिखी है इस अध्याय में। और इस छोटे लड़के दाऊद का नजरिया क्या था कि ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? आप किसकी प्रजा हो? किसकी हो? बोलिए। परमेश्वर की हो। अगर आप पर कोई प्रॉब्लम आती है, आप पर कोई दिक्कत आती है, या आपके लोगों पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका नजरिया और आपका एटीट्यूड क्या होता है? बहुत कुछ चल रहा है हमारे बीच में, गुल 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 गुल, कोई कोई बातें बता रहा, कोई कोई बातें बना रहा, और हम भी इस्राएलियों के समान घबराए हुए बैठे हैं कि आगे क्या होगा, डर के मारे। पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए जीवित और सामर्थी है। उसी के बीच में एक लड़का खड़ा होकर कहता है, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? हालेलुया। हमारा हिसाब किताब करने वाला परमेश्वर है, हमारा हिसाब किताब करने वाला शैतान नहीं है। हालेलुया। समझिए इस बात को। मैं चाहता हूं और आगे पढ़े, इसकी 28वीं आयत पढ़े, 28 वर्ष। देखिए क्या लिखा है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका भाई, उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। हाँ। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? अब सोचिए, इसके भाई का जो एक बड़ा सिपह सलार है, तीर तलवार धनुष सांग चलाना जानता है, और अपने भाई को देखकर कि ये तो भेड़ बकरी चराता था जंगल में, यहाँ क्यों आया, उससे कहने लगा। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ
क्यों आया है? क्या जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़कर आया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हमें आंखों से नजर आ रही है। परमेश्वर का कलाम बताता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, शर्मिंदगी नहीं आई। उसका भाई एलिया बहुत हल्के में ले रहा था। अब सुनिएगा दाऊद का क्या जवाब था, पढ़िएगा बेटा 29। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है? यह तो निरी बात है, यह तो सत्य है, क्योंकि इसने परमेश्वर को ललकारा है। खुदा के लोगों, आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत लोग दुआएं करते हैं। संसार और संसार के लोगों की और दुष्ट की नजरें इस पर हैं, और यह लड़ाई एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं, यह लड़ाई परमेश्वर से, परमेश्वर और शैतान की ताकत से है। हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। दाऊद सेना में नहीं था, लेकिन वो इस बात को देख रहा था कि जो ताकतें इसके अगेंस्ट हैं वो शैतान की हैं। हालेलुया। हमें अपनी आंखों को, अपने विचारों को बड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे तो हम वैसे ही बनेंगे, और हम हर रोज एक दूसरे की कमियों को और गलतियों को गिनते रहेंगे, क्योंकि दुनिया गिन रही है। मेरे और खुदावंद के विचारों में, आपके और खुदावंद के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। सोचना पड़ेगा हम किस नजरिए से जी रहे हैं, हम किसके प्रति कैसी सोच रखते हैं। यही सोच या तो हमें बर्बाद कर देगी, यही मन की भ्रांतियां या तो हमारे जीवन को बना देंगी। नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। उसी युद्ध क्षेत्र में उसका भाई भी है, उसी युद्ध क्षेत्र में इस्राएली प्रजा के सिपह सलार भी है। राजा शाऊल अपने महल में डरा हुआ बैठा है। अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है, पर मैं चाहता हूं थोड़ा और गहराई में आपको ले चलूं, ताकि आप जिस माहौल में जी रहे हो उस माहौल, उस परिस्थितियों पर जय प्राप्त करना सीखो अपने विचारों के द्वारा। बाइबल बताती है, जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही मनुष्य के मुंह पर आता है। और क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि जैसा हम अपने मुंह से बोलते हैं वैसा हमारे लिए होने लगता है। लिखा है, वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और भीड़ में पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया, और जिस घड़ी छुआ उसी घड़ी वो चंगी हो गई। क्या सोच रहे हो? आपके पास मालूम क्या है? कभी आपने गौर नहीं किया उस ओर। शायद हमने अपने विचारों और तर्कों के आधार पर उस सामर्थ्य परमेश्वर को बहुत मामूली सा बना लिया है। वो सब कुछ कर सकता है, हर परिस्थितियां उसके अंडर में है। ये परीक्षा हमारे मसीह परिवार की नहीं, ये परीक्षा हमारी भी है कि हम किन बातों को अपनी जुबान से कह रहे हैं, हमारी चर्चाएं क्या हो रही है, या हम इस एटीट्यूड से जी रहे हैं कि हमारे तरफ परमेश्वर है और हम विजयी होंगे। इंतजार कीजिए, बीज बोया जाता है तो लगभग 7 दिन लगते हैं गेहूं के दाने को उगने में। प्रार्थना की है, उत्तर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। 29, 31 पढ़िए। 31। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई दिया। शाऊल बादशाह है वहां का, सुनाई गई, उसने उसे बुलवा भेजा। ये सब कुछ कह रहे थे, लेकिन ये अलग कह रहा था। सब कह रहे थे बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन यही एक बंदा कह रहा नहीं, इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन हो। मालूम होना चाहिए कि जब आप चर्च में गए, आपका बैप्टिज्म हुआ, आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, तो आपके ऊपर एक अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की छाया करती है। आपके बेटे, आपकी बेटी, आपका घर, आपका पैसा, आपका वाहन, आपकी गाड़ी, आपकी चीजें, आपका मकान मामूली नहीं है। इस पर परमेश्वर की नजरें हैं। हमें गीत गाते ना, इन्हें शैतान को छूने ना दे। किसे? तन मन धन सब तेरा ही है, इन्हें शैतान को छूने ना दे। आहा, हाले
लुया। हम लोग गीत गाते हैं ना, चर्चा महल में पहुंच गई। ये छोटा सा लड़का कह रहा है, बुलाया गया इसे महल में और कुछ हुआ। पढ़िएगा बेटा आगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। और मालूम राजा ने क्या कहा, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया क्या था। शाऊल ने दाऊद से कहा, 33 वर्ष, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो हेलो क्या लिखा है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या ताकत है। मत घबराइए, अपने नजरिए को बदलिए। परमेश्वर नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहता, जो रात दिन हाय 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 करते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं बड़ा दुर्बल हूं, खुदा मदद नहीं करता। लेकिन वो लोग जो अपनी चीजों में संतुष्ट होते हैं, मेरे प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे ताकत दी है, मैं मेहनत करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, खुदा ऐसे लोगों की मदद करता है। और राजा कह रहा है, उसका नजरिया, तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू नहीं लड़ सकता। इसके बीच की बात आप घर पे पढ़ लीजिएगा, समय मुझे परमिशन नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लफ्जी रूप में लिखा हुआ है। वो कहने लगा, जब तेरा दास जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, जब कोई शेर और भालू मेरे मेमने को उठा कर ले जाता था, तब मेरा दास दौड़कर उसके मुंह को चीर कर मेमने को जिंदा ले आता था। ये खतना रहित फलिस्ती भी उसी के समान हो जाएगा। जब इसने ये बात बोली तो राजा शाऊल बड़ा गदगद हो गया और कहने लगा, सुन, मेरी झीलम, मेरी टोप, मेरी तलवार, मेरे औजार तू पहन ले। और उसे पहनाए गए। दाऊद ने कभी नहीं पहना था वो। बाइबल में लिखा है, ये शब्द आए, दाऊद ने उन्हें कभी नहीं परखा था। आप घर पे पढ़िएगा। और दाऊद ने उन सबको उतार दिया। खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर को फतेह दिलानी है तो आपको जुगाड़ नहीं लगाना है, आपको उसके पास जाना है। जब हिजकिय्याह के लिए हुक्म हो गया था कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, हिजकिय्याह ने जगह जगह चर्चा नहीं करी। हिजकिय्याह अपनी कोठी में गया और अपनी मुंह को दीवार की तरफ किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। वही आमोस का बेटा यशायाह जो शहर के चौराहे पर पहुंचा था, खुदा का कलाम दोबारा पहुंचा, लौट जा, मैंने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया है और उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती है, जब लोग आपके विपरीत होते हैं, समाज आपके विपरीत होता है, तब आप क्या करते हो, कहां जाते हो? जुगाड़ ढूंढते हो या अपने खुदा के पास जाते हो? जो खुदा उस समय था वो खुदा आज भी है। हालेलुया। जो उस समय दुआ सुनता था वो आज भी दुआ सुनता है। जो उस समय कार्य करता था वो आज भी कर सकता है। लिखा है, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके? और बाइबल में लिखा है, वो चल पड़ा, नाले में से 5 पत्थर अपने चरवाहे वाली थैली में रखे और एक गोफन। और जब दोनों आमने सामने थे तो उस लंबे आदमी गोलियत ने, जिसके डील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी, देखा ये छोटा सा लड़का छड़ी लिए हुए मेरे पास आता है तो कहता, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर मेरे पास आता है? उसका एटीट्यूड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 20 21 8वें, उसके आगे लिखा है, और कुत्ते और डरपोक और घिनौने और व्यभिचारी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल बताती है, वो कहने लगा कि आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। तब दाऊद ने एक बात कही, बेटा इस आयत को जरूर पढ़िए, 17 चैप्टर वर्स 45, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 17 चैप्टर वर्स 45, दोनों आमने सामने थे। ये बातें हो चुकी थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब दाऊद एक बात कह रहा है। पढ़िए चैप्टर 17 1 सैमुएल वर्स 45, 45वां पद। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। समझ रहे हो ना?
आप ये मत देखो कि आप कितने छोटे हो, आप ये मत देखो कि आप कितने एजुकेटेड हो, किस परिवार से हो। आप सिर्फ ये देखो कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ खड़ी है। हालेलुया। किसी ने लिखा है और कहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। उस नजरिए को देकर दाऊद वहां पर सामने खड़ा हुआ। मैंने शेर को मारा था, मैंने भालू को मारा था, मैंने जंगली जानवरों को मारा था, मैं इससे भी मारूंगा। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हम लोग गीत तो गाते, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आप किस एटीट्यूड के संग जी रहे हो? आपके घर की समस्या इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आप इधर उधर से रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मात्र यीशु मसीह। अपने परिवार के संग फास्टिंग रखकर प्रार्थना करना शुरू करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ बदलेंगी, चेंज होगा। अपने नज़रिए को बदलो। सारी तरकीब खुदा के कलाम में लिखी हुई है। मेरे पास बहुत लंबा कलाम है, रात के 2 बजे तक खुदा मुझसे बातें करता रहा और मैं नोट करता रहा। वक्त मुझे परमिशन नहीं देता, कभी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। और बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लगती है ये आयत मुझे, कि सारी मंडली जान गई कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा। आपको प्रभु ने एक बहुत बड़ी तौफीक अता करी है। शायद आप उससे बेखबर हो। आपके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, शायद आपको मालूम नहीं है। और मुझे खुदा ने इसीलिए यहां रखा है कि मैं समय दर समय आपको सतर्क कर सकूं। आपको मालूम है आपका क्या पावर है? जब आप एक मन होते हो, एक झुंड होते हो और एक दिल होकर प्रार्थना करते हो, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकत बनते हो। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। खुदा के कलाम की बहुत सुंदर सी आयत है, इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 21 to 23। तब सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया। किस नाम को बैठाया? यीशु मसीह के नाम को। सुनते जाइएगा वर्स 22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? किसको दे दिया? इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 22 किसको दे दिया? किसको दे दिया? जोर से बोलेंगे। कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को। कलीसिया मालूम कौन है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से, सबसे छोटा नंबर दिया है, भीड़ की जरूरत नहीं है। 2 लोग भी अगर घर में एक मन होंगे, माँ बेटी, माँ बेटा, पिता बेटी, पिता बेटा, 2 लोग, कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? सारी प्रधानता, सारी सामर्थ, सारी प्रभुता, सब कुछ जो इस लोक में है और आने वाले लोक में, किसको दे दिया? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को किसको दे दिया? हेलो, किसको दे दिया? कलीसिया को। किसको? कलीसिया को, मेरे और आपको, जो खुदा के नाम से इकट्ठे होते हैं, सारे अधिकार। और 23वें पद में लिखा है, और ये उसकी देह है। कलीसिया यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता। आप एक दिल होकर दुआ करोगे ना, बड़े से बड़ा बंधन टूटेगा। जब शैतान ने पहली बार आक्रमण किया कलीसिया पर, तो आपको मालूम है कलीसिया को तोड़ दिया, तितर बितर कर दिया। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर जमीन पर 2 लोग भी एक दिल होकर प्रार्थना करेंगे तो बात आसमान से हो जाएगी और शैतान हराया जाएगा। प्रार्थना करो, एक दिल होकर दुआ करो, हाथ पकड़कर दुआ करो, घुटने पे होकर दुआ करो। और जितना आप कलीसिया रूप में प्रार्थना करोगे, बंधन टूटा जाएगा। ये अधिकार है आपका। कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? सब हो जाएगा। कमी हम में है, उनमें ताकत नहीं है। हमने अपनी ताकत को नहीं पहचाना है, वो जोरावर और मजबूत नहीं है। हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है। सोच सोच कर हमारा एटीट्यूड हमें डाउन कर रहा है, हमारा एटीट्यूड हमें नीचे कर रहा है। और हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं माहौल की बदलेगा। नहीं बदलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। सब कुछ बदलेगा, लेकिन आओ हम दुआ के साथ उसमें शामिल हो जाए।
इस परिवार को आपकी ज़रूरत है, इस परिवार को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, इस परिवार को आपके सहयोग की ज़रूरत है। जब आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो बार बार आप अस्पताल जाते हो देखने कैसी तबीयत है। ये आपकी एक फैमिली है, आप जाओ, मिलो, बैठो, बात करो, दुआ करो, हिम्मत दिलाओ, आप विजयी होगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है, कलीसिया को दुनिया की कोई ताकत कभी नहीं हरा सकती। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप जीवित हैं और सामर्थी है प्रभु। खुदावंद, आपने दाऊद को विजयी किया एक छोटे से पत्थर के द्वारा। खुदावंद, उसने लंबे शक जाति जूलियत को गिराकर मार डाला। खुदावंद, तू हमारा खुदा है, फतेहमंद खुदा है। और आज हम सब एक दिल होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन परिस्थितियों, इन माहौलों के लिए। खुदावंद, हम जानते हैं प्रभु, सब कुछ बदलने वाला आप ही हैं। हमारे विचार में, आपके विचारों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, और तेरी इच्छा है प्रभु कि तू अपनी करुणा अपने लोगों पर बनाए रख। बदलाव को ला प्रभु, एक ऐसी ब्यार बहा, एक ऐसी हवा बहा खुदावंद, जो फिज़ा के माहौल को तब्दील कर दे और लोग जान सके कि आसमान का खुदा ज़मीन पर राज करता है। प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है, तू दुष्टों के मंसूबों को सफल नहीं होने देता। प्रभु, हम अपने हॉस्पिटल के लिए दुआ करते हैं, हम अपने एच के मसीह भैया के लिए, संगीता दीदी के लिए प्रभु, हम दुआ करते हैं शीनू भैया के लिए, हम दुआ करते हैं एनसी मैम के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जिन्हें सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर खुदावंद, और दिखा दे प्रभु यीशु मसीह कि फतेह तेरी ही है, युद्ध तेरा ही है प्रभु। ये तेरे लोगों की ज़मीन है प्रभु, तेरे लोगों ने बसाया है, इस पर अन्य जाति कब्जा ना करने पाए, लेकिन यीशु मसीह के नाम से एक एक चीज़ क्लियर होने पाए, सब साफ होने पाए प्रभु, सफ़ेद होने पाए, और यीशु मसीह बड़ी बुलंदियों से यहाँ पर तेरे नाम की महिमा हो सके। तेरे वचन के अनुसार प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब के नज़रियों को बदल, और इस बात का विश्वास दिला कि तू हमारे साथ है प्रभु, तुझ में होकर जी सके, तुझ में बढ़ सके। ये नादान है प्रभु, छोटे हैं अभी, लेकिन मैं जानता हूँ उम्र बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और तू भी इनके अंदर बढ़ने पाएगा प्रभु। अपने आप को इनमें प्रकट कर प्रभु, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में प्रार्थना को एक औजार बनाकर शुरू हो जाए प्रभु, और निरंतर प्रार्थना करें प्रभु, और अपनी नज़रों के सामने प्रभु परिस्थितियों को बदलता हुआ और ठीक होता हुआ देख सके। और यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ ठीक हो सके, सब कुछ ठीक हो सके, कमियां किसी में भी हों, सारी कमियां दूर हो सके, और यीशु मसीह का नाम इस जगह पर फतेहमंद हो सके प्रभु। हम सब आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।